जागरूक दादा, जागरूक जागरूक। 1 मिनट 1 मिनट। मैं कुछ उसी का ही लाइन में था। कुछ मेरा तो अभी उधर में एक अनुष्ठान चल रहा है, आप लोग सभी जानते हैं। परमदयाल श्री ठाकुर जी की अशेष कृपा है कि आज हम लोग एकत्र हुए हैं नेपाल का धरती में। दादा लोग और भी आएंगे, दादा लोग माँ लोग, मैं सबको बोल के रखा हूँ, वो लोग आने का प्रयास करेंगे। हम लोग अभी चर्चा शुरू करने के पहले मैं कुछ आप लोगों के सामने बात रखता हूँ कि श्री ठाकुर जी की अशेष कृपा, ये जो संगीत हम लोग सुनते हैं प्रत्येक दिन ही, संगीत आदमी को श्री ठाकुर जी का देन है हमारे जीवन में। जिस श्री ठाकुर जी की देन है, पहले तो उसके रातुल चरण में कोटि कोटि प्रणाम जनाता हूँ। उसके बाद परमराध्य जगजननी श्री वर्मा, परम पूज्य पाद श्री गौड़दा, परम पूज्य पाद श्री आचार्य देव, परम पूजनीय श्री अभिंदा एवं ठाकुर परिवार, सबके रातुल चरण में कोटि कोटि प्रणाम जनाते हुए आज इस नेपाल धरती अनुष्ठान में युक्त हुई थक ऑनलाइन में हमारे कर्मवीर दादा, भक्त लोग, भक्तिमती माँ, सबको मेरा आंतरिक जय गुरु। ये मेरा सौभाग्य है कहा में डबल हो रहा है मेरे ख्याल। 1 मिनट, एक मोबाइल बंद कर लीजिए दादा, इको हो रहा। हाँ वही तो मैं सोच रहा हूँ। अब बंद हुआ? जी दादा जी, बहुत सुंदर। देखिए कि हम लोग अपने जीवन को किस तरह चलना है, उपभोग करना है, इत्यादि का बातें श्री ठाकुर जी ने हमारे सामने पेश किया। जो संगीत के आगे थोड़ा चर्चा कर रहे थे, संगीत परमदयाल श्री ठाकुर जी ने हम लोग सुनते आ रहे हैं। संगीत आदमी को करता क्या? संगीते হলো শ্বাসে ব্যায়াম, দেহা ব্যায়াম নাচে, এই দুই ব্যায়ামের নাই কই আশেপাশে। শ্রী ঠাকুরে আমি ঠিক মতন হয়তো বাণী বলতে পারি নাই, কিন্তু বাণীটা अर्थ হইল कि মানুষের सहज करता है आदमी को और सरल करता है, सुंदर करता है, श्वास का व्यायाम होता है। मैं खुद भी संगीत को अच्छा पाता हूँ। जिस तरह मैं कल एक जगह, मैं तो प्राय घूरते रहता हूँ, आप लोग शायद जानते हैं मेरे को कि मैं कितना घूरता हूँ, कहाँ कहाँ जाता हूँ। ये तबला भी मेरे पास रखा, मैं कल अभी गाड़ी से निकाल के लाया हूँ। और इसका दूसरा कहाँ है? तो संगीत को किस तरह सोचना चाहिए, जैसे थोड़ा बाद में आप लोग को बजा के दिखाऊंगा, अभी तो ठंडा हो गया। जय हो परमदयाल श्री ठाकुर अशेष कृपा। एक चीज मैं गुरु नानक जी से सीखा हूं, एक ओंकार जो एक है उसके प्रति अनुरक्त रहना पड़ेगा। उसके एक के प्रति अनुरक्ति ही है भक्ति। भक्ति के तारतम्य अनुसार से ज्ञान का भी तारतम्य होता है। एक ओंकार, उसी को ही गुरु नानक जी ने इस ढंग से बोला है और ठाकुर जी ने उस ढंग से बोला है। एक ओंकार, सतनाम, कर्ता पुरुष, जो करता है, जो हमारे जीवन में करा सकता है, उसी के नाम कर्ता होता है। उसको पंजाबी भाषा में करतार भी बोला जाता है। करतार, कर्ता पुरुष, निर्भय, जो किसी से डरता नहीं है, किसी से भी कराने का क्षमता रखता है। निर्भय, कोमल है, मीठा है, परम प्रेममय है। निर्भय, निर्वैर, अकाल मूरत,
आजुन्नी से भांग, उस पुरुष के चरणों में हम लगे हुए हैं, उस पुरुष का आश्रय मिला है, शरण मिला है। जे जाको शरण ले शेरा खोता की लाज, उल्टा जल मछली बहे, उल्टा जल मछली बहे, बाही जाएगा जराज। उसी का नाम है निरपहो निर्वैर अकाल मूर्त आजुन्नी से भंग। आगे बोलते हैं जप। यहां में दोनों तरफ में डंडा है, बीच में लिखा है जप। ये पानी ऊपर का बोलने के बाद में कहीं भी गुरु ग्रंथ साहब देखिएगा, जपजी साहब अध्याय में, पंजाबी लोग मैं बोलते रहता हूं, उसमें लिखा है जप। क्या जपना है? नीचे में वो जपने का विधि बता दिया। जप आद सच, जो तेरे जीवन में हो रहा है वो सत्य हो रहा है। आदि में जो हुआ था तेरे जीवन में, आद सच जुगाद सच, इस युग में जो हो रहा है वो भी सत्य हो रहा है। आद सच जगाद सच है भी सच, जो अभी घट रहा है, अभी इस परिस्थिति में वो भी सत्य घट रहा है। आद सच जगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। अरे आगे भी जाकर के होगा वो भी तो अच्छा ही होगा। जो तुद भावे सोई चंगा, एक नानक की अरदासी। जो तेरे को चंगा लगता है वही तो मेरे जीवन को चंगा लगता है। मेरे भीतर तुम्हारी इच्छा ही पूर्ण हो। मैं नहीं जानता कैसे मेरा मंगल होगा। ये बात कितना हमारे जीवन में लागू है। मैं कल 450 किलोमीटर मोटर से गाड़ी करके आया हूं, तो वहां एक श्राद्ध था, तो मेरा छुट्टी का समस्या था। मैं बोला गाड़ी में जाऊंगा, गाड़ी में आ जाऊंगा। रात को 11 बजे पहुंचा। रास्ता में 3 दीक्षा भी हुआ। तो एक आदमी के साथ बातें करते आ रहा था कि शिष्य ठाकुर जी एक वाणी है, उस वाणी में गाना में है, আমি চোরের উপর বাট পারি করি, সাধুর জন্য বুকে ধরি। আমি চোরের উপর বাট পারি করি, সাধুর জন্য বুকে ধরি। আবার মদের বোতল বগলে করি, মদের বোতল বগলে করি, সাধুর জন্য পিছে ধাই। আমায় যে যা ভাবে আমি তাই, আমায় যে যা ভাবে আমি তাই। তিনি তো বলেছেন, रामचंद्र जी इसी बात को ही हमारे सामने रखा था। जैसा तू है तैसा तेरा राम, दान जाए तो दान, बाम जाए तो बाम। वो तुम्हारे को वैसे दिख पड़ेंगे। वो सत चालक है, अपनी क्षमताओं को किसी भी तरह हमारे सन्मुख जाहिर नहीं करेंगे। हमारे भावानुजाई हमारा ही अनुसरण करते हैं। ठीक है भाई, लेकिन सावधानी बानी कुछ दे देते हैं। तो हम ये ठाकुर जी का बानी को यदि हम लेके चर्चा करें, डिस्कस करें कि আমি মদের বোতল বগলে করি, চোরের উপর বাটপারি করি, সাধুর জন্য বুকে ধরি। तो हम एक साधु लोग को गाली देने वाला व्यक्ति जो गाली देता हो व निंदा अपवाद करता हो, तो उसको हम लांछित गांछित करते हैं।
अरे कबीर दास जी की बात याद रखिए ना, समझ के रखिए। कबीरा निंदक नेड़े राखिए। निंदा करने वाला तो मेरा प्रशंसा कर रहा है, निंदा करने वाला मेरा विस्तार कर रहा है, प्रचार कर रहा है। सेवा या तुम हरो, दिए दो, अपने लिए कुछ मत चाहो, तभी तो देश के राजा हो, तभी तो देश के हृदय हो। समाज कहां खड़ा है देख लीजिए। समाज, समाज का एक प्रवृत्ति है, वो अपना परिवार, लड़का बच्चा, स्त्री, धन दौलत, संपत्ति, गाड़ी बाड़ी को लेकर के मजबूत होकर खूंटा गाड़ के बैठा है। वो क्या देश का राजा बनेगा? वो उस एरिया का, उस घर का तो राजा हो सकता है, क्योंकि उन लोगों को सेवा दे रहा है, उस माया के चक्कर से निकल ही नहीं रहा है। उस माया से निकल करके बाहर आना पड़ेगा सत्संगी लोगों को, नहीं तो कुछ भी होने वाला नहीं है। याद रखिएगा, एक गुरु ग्रंथ में जो बात है मेरे को घर कर गई। सैल पत्थर में जंत उपाय का रिज्क आगे करता रहा, मेरी माधो जी सत्संग तो मिले सो तरया। गुरु प्रसादी परम पद पाया, सूखे काष्ट हरिया, मेरे माधो जी सत्संग तो मिले सो तरया। जननी लोक पिता सुत बिनता, कोई ना किसकी तरया, मेरे माधो जी सत्संग तो मिले सो तरया। पृथ्वी पर जाना ही होता है, अस्थाई है सब कुछ। हमको भेजा है किस काम के लिए, हम लगे हुए हैं किस काम में, ये मुद्दा का बात है। हमको करना क्या है और हम कर क्या रहे हैं, यही मुद्दा का बात है। हम क्या उस ढंग से हो पाए हैं जिस तरह मनुष्य जीवन का दायित्व है, कर्तव्य है, जिस तरह गुरु चाहते हैं। गुरु के आदेश के जैसा पालन के जैसा कोई मंत्र नहीं है। बानी गुरु, गुरु है बानी, बीच बानी अमृत सारे, गुरु जना कहे सेवक जन माने, प्रत्यक्ष गुरु निस्तारे। तो हमारा जीवन कहां जाके ठहरता है, कहां खड़ा होता है, वो मुद्दा का बात है। उसी को बोलता है माया। जैसा तू है शक्तिशाली, वैसी बाहरी माया। उस माया से निकलना इतना सहज नहीं है। कबीरदास ने कैसा जीवन जिया, हम ऐसा जी पाएंगे? परीक्षा में फेल कर जाते हैं। राजा हरिश्चंद्र सुशांत घाट में नौकरी लगा दिया था, प्रभु को खुशी करने के लिए, प्रभु को पाने के लिए, अपना बनाने के लिए। लड़का मर गया, उसको लाश जलाने के लिए पैसा चाहिए, नहीं माना, पहले पैसा अपना औरत को बुला ले के आओ, ये रूल है। हम ऐसा कर पाएंगे? द्रौपदी का चिरहरण हो रहा है, 5 पांडव खड़ा है, असंभव। इसको बोलते हैं गुरु भक्ति। सामने में कुत्ता का हड्डी पड़ा है, ठाकुर जी के सामने, गंध आ रहा है, दुर्गंध आ रहा है, ठाकुर जी बैठे हैं। जाओ तो देखो उधर में क्या बोलो, कुत्ता एक तो हड्डी लेके आए, सबको आगे बोलता ठाकुर जी कुत्ता हड्डी लेके आए। अनंत महाराज रहे, अनंत छोड़, जैसा कुत्ता लेके वहां ले आके फेंक दिया, उसी तरह तू लेकर के उसको जहां फेंकना फेंक गया। जहां जैसा कुत्ता लेके आया, चिंता धारा देखिए, जैसा कुत्ता लेके आया उसी तरह लेकर के फेंक गया। कुत्ता कैसे लेके आया था? हाथ में पकड़ के, मुख में डाल के। मुख में दे करके अनंत महाराज फेंक के आया।
उसी को बोलते हैं गुरु आदेश। गुरु के आदेश के जैसा और कोई भी मंत्र नहीं है। इसलिए तो बोला तू मेरे अनंत हो, अनंत नहीं अनंत महाराज हो। राजा बनना इतना सौखा नहीं है। एक आदमी बोल रहा था तुम राजा बन जाओगे, राजा। अरे राजा बनने का तो 100 उपाय दे दिया ठाकुर जी ने। एक मर्द, कोई भी पुरुष एक घर का राजा नहीं है, अपना औरत का सेवा करता है, उसको कपड़ा लत्ता खाना पीना, अपना लड़का बच्चा को फीस, उसके नौकरी के बारे में चिंता करता है, घर के बारे में। हम जिंदा रहते रहते कुछ बना जी लड़का लोग का, हम कुछ पॉलिसी कर दें, मेरा मरने के बाद लड़का लोग को मिल जाएगा। ठेका लेके रखा है लड़का लोग का। हम उसी के लिए आएंगे, पॉलिसी करके हम प्रीमियम देते रहेंगे, मेरे मरने के बाद में लड़का लोग को 20-30 लाख रुपया मिलेगा। वाह, अच्छी बात है। ये मेरे को बात हजम नहीं होती एकदम। कोई बच्चा को यदि बोलो तो बाबू ये काम करना वो काम करना, तुम रात में दिन में खड़े रहो 2 घंटा, नहीं रहेगा। कभी उसका टेम्परामेंट चेक करके देख लो ना, 2 घंटा इधर में खड़े रहो। हमारे आचार्य देव को देखिए, परिवार को किस तरह इष्ट काम में लगाना है। पूजनीय शिष्य बिंदा कितना लिखा पढ़ा के आगे पढ़ा नहीं सकते थे, उनके पास पैसा नहीं है। हट जा, काम में लग जा, जाके फील्ड वर्क कर, एकदम आदमी को आग लगा दे, प्लावन की तरह बह चल, यही तेरा काम है। हमारे आचार्य देव ने अपने लड़का को उदाहरण पेश कर दिया हमारे सामने। और हम क्या उदाहरण पेश करते हैं? लड़का बढ़िया से दुकानदारी बन जाए, बैठ जाए दुकानदारी, और हम ही उसका लड़का के लिए घर बढ़िया से अटालिका बिल्डिंग बना करके सामने में चेयर लगा करके सामने बैठते, वाह मैंने बना लिया, कर लिया। अभी लड़का लोग को चिंता नहीं है, मैं मर जाऊंगा तो लड़का लोग को कम से कम 20-30 लाख रुपया तो पॉलिसी का मिल ही जाएगा। क्या एंगल है, ये है माया। और उस घर का तो मैं राजा बनूंगा ही। उसी तरह का सेवा हम यदि समाज में करेंगे निस्वार्थ, तब हम क्यों नहीं राजा बन सकते? मैं तो 8-10 डिस्ट्रिक्ट में घूरता हूं, मैं तो जहां देखता हूं लोग सलूट मारते, वाह क्या बात है, कैसे ठाकुर जी को लेके चल रहे हो यार, तू गुरनाम सिंह हो। कल भी निकलूंगा, आज मेरे पास समय है, आज कपड़ा लत्ता धो करके कल निकलूंगा। कल एक जगह दीक्षा है, उस दीक्षा के बाद एक जगह उत्सव है, वहां मैं उत्सव करूंगा। यहाँ से प्राय नहीं होने से 350 किलोमीटर दूर है। तो करते धरते ये चल रहा है जीवन। मैं कोई बहुत बड़ा भक्त नहीं हो गया हूं, मैं बहुत बड़ा लाट साहब नहीं हो गया हूं। मैं करने में बिलीव करता हूं और बोलने में तो ज्यादा बिलीव करता हूं, क्योंकि मेरे ठाकुर जी ने बोला है बोल, किंतु आत्म प्रशंसा व ख्याति विस्तार के लिए नहीं। बोलना है तो बेबाक बोलना है, प्रभु का बात धड़ल्ले से होलसेल में बोलना है। रिटेल सेल का समय चला गया, अभी तो होलसेल लगा रखा है। बोलते हैं तो बेबाक बोलते हैं, हम वैसा बोलते हैं, हम तो मुर्दा को भी जिंदा करने का क्षमता रखते हैं। ऐसा मादा होना चाहिए, ऐसा बोलने में शब्दावली होना चाहिए, निस्वार्थ बोलना चाहिए, कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। तो जब तक हम ठीक से बोलेंगे नहीं, हम तो डिलीवरी देना है ना। हमारे पास में सामान है, झोला में सामान निकाल के दिया, इस डिलीवरी सामान हम देना है। हम तो डाकिया हैं, चिट्ठी उन्होंने भेज दिया घर घर में, डीपी वर्क का चिट्ठी हमारे पॉकेट में डाल दिया, इस हृदय में डाल दिया, तुम अभी जाके इसको घर घर में एक चिट्ठी देना है। चिट्ठी देने का भी काम हम नहीं कर सकते भाई, हमारे पास तो कुछ नहीं है। मेरा व्यक्तित्व है क्या? उस व्यक्तित्व को जो परमदयाल श्री ठाकुर जी के, हमारे आचार्य देव का जो व्यक्तित्व है, उनका जो बात है, कहा हुआ बात, हमको उसी चिट्ठी को उनका घर में पहुंचाना है, उसके घर तक। ये ले भाई तेरे को संदेश आया, ये चिट्ठी तेरा ही है, तेरे नाम पर चिट्ठी आया, देख खोल के इस चिट्ठी में लिखा क्या है।
तो बोलता है दादा इस भाषा को तो मैं पढ़ने नहीं जानता हूँ, तू ही पढ़ के सुना देना। यस अभी पढ़ के सुनाता हूँ, यही तो मैं चाहता था, लेकिन चिट्ठी तुम्हारे नाम पर है, लेकिन खोलना तो तेरे को पड़ेगा। जब ठीक है, जैसे उसने खोल दिया कि दादा बोलिए क्या चिट्ठी में क्या लिखा है मेरे लिए। बोला लिखा है दीक्षा नीले जानिश मोने इष्ट विधि करते ही होवे, इष्ट विधि विहीन दीक्षा कबू की रे चेतन रोय। উষা নিশা মন্ত্র সাধন চলাই ফিরা জপ যথাই সমিষ্ট নির্দেশ मूर्त कराई ताप इत्यादि इत्यादि बातें जब हम उनके सामने में वो चिट्ठी का बात रखते हैं, अर्थात आचार्य देव का मन का जो चिट्ठी है जो उन्होंने हमारे हृदय में लिख करके भेजा, तो उसको हम सुनाते हैं तो आदमी सुन्न हो जाता है। ऐसी बात है क्या हम इतने पीछे रह गए? और इस समय पता ही नहीं चला कब पार हो गया और हम कितने पीछे रह गए। दादा धन है हमारे आचार्य देव जिन्होंने हमको याद रखा, हमको हृदय में रखा, हमारे लिए जो चिंता कर सकते हैं। आपको भेजने का जो काम उन्होंने किया वो तो नतमस्तक होकर के दंडवत प्रणाम करेगा। दादा ये हमारा भी वादा है कि आप लोग वही चिट्ठी को लेकर के भाव लेकर के घर में जाइए, उस चिट्ठी लोग सुनेंगे, पढ़ाएंगे आपसे। तो यही है, यही है हमारा जीवन। और हम अपने परिवार को करते धरते लेते चलते छूटते चल रहे हैं। कहीं ये ना हो जाए पंच पांडव की तरह। पंच पांडव को इधर में अर्जुन को अर्जुन को मना रहा है कि तुम युद्ध कर, अर्जुन मान नहीं रहा है, और उधर में पंच द्रोणाचार्य को लोगों को माने दुर्योधन को मना रहा है। श्री कृष्ण भगवान शांति दूत बन के गया और उधर में आकर के वो लोग नहीं मान रहा है। और अर्जुन को बोल रहा है कृष्ण भगवान के तू गांडी उठा, ये तेरा बहुत लॉस कर देंगे, तेरा खत्म कर देंगे तेरा परिवार, ये लोग को अभी गांडी उठा। बोला मेरे सगे संबंधी में कैसे लोग को मारूं? विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब अभिमन्यु को मारा गया ना उधर से लेकर के, तो श्री कृष्ण भगवान पूछ रहे हैं अरे वो किसका लाश पड़ा है? अरे सखा, अरे प्रभु वो मेरे अभिमन्यु की लाश है। उन्होंने अरे कैसे मर गए? वो तो उसको तो कोई मारे, अरे इन्होंने सबों ने मिलकर के मारा, इन सबों ने मिलकर मारा। अरे ये तो तेरे अपने हैं, जिनको तो तू अपना समझ रहा था, इन्होंने एक काम नहीं करेंगे तेरे साथ, तो तेरे अपने। बोला नहीं इन्होंने मिलकर मारा। तो यही चीज तो तेरे को समझा रहा था कि तेरा बड़ा लॉस हो जाएगा, तू समझ जा, और तू समझने को राजी नहीं, ये माया के चक्कर में पड़ा था। अभी दिमाग ठिकाने में आ गया, अभी भी समझ जा, गांडी उठा जल्दी, नहीं तो तेरा बहुत कुछ लॉस कर देगा, तेरा बचे रहना भी कठिन है। रो रहा है अर्जुन, क्या करूं सखा? अरे रोना धोना छोड़। शोक आदमी को विकर्षण घटाता है, आदमी को दरिद्र बनाता है, आदमी को दुर्बल बनाता है। रोया रब ना रीजदा, भगवान खुश नहीं होता रोने से। अरे भगवान तो वीरता में विश्वास रखता है। तब अर्जुन को रथ में उठा कर बैठ पीछे, तब सब कुछ काम हो गया। ये है हम भी समय रहते कहीं लॉस होने के बाद ना हमारा आंख खुले। अंधा होना दुर्भाग्य की बात है, ठीक, जस्टिट्यूट होना और दुर्भाग्य है। ऐसा ना हो जाए कि हमारा भी कुछ लॉस होने के बाद समझे। दादा लोग मान लो जल्दी समझ जाइए। वो चिट्ठी जो हमको देख रखा है, चिट्ठी कौन बिलाएगा? तो वो दुनिया भर का चिट्ठी पड़ा है जिसको फाइल हमको दिया है, इसको करना है। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तम। सबका मंगल प्रार्थना करते हुए और मैं यही समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु। श्रद्धेय दादा, इसी को कहते हैं सिंह इज किंग।
और आप में वो क्षमता है जो कि आप रेगिस्तान में भी फसल खिला सकते हैं, क्योंकि आप में वो स्टेमिना है। और बिल्कुल सही कहा आपने कि परम पिता जैसे आचार्य देव बोलते हैं ना कि ठाकुर की बात आप डंके के चोट पे बोलिए, आपको किसी से भी भयभीत होने का दरकार नहीं है, क्योंकि आप और परम पिता आपके साथ होते हैं। तो आज वो चीज आपने साबित कर दिया ये विश्व परिवार सत्संग में। और झारखंड परिवार, जब भी हमारे बोकारो के सहकर्मी से बात होती है, 1 महीना हो जाता है तो आपका नाम सबके जुबान पे रहता है दादा कि सहप्रति ऋतिक सदी गुरनाम दातु लेके आइए। और आप हो भी तो क्यों नहीं, आप वो पारस मनीष के साथ में रहते हैं। जब मैं आपसे पर्सनली कभी कभी मैं बात भी करता हूं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है, एक आपके शरीर से एक वैसा ओरा निकलता है, एक ऐसा फ्रीक्वेंसी आती है कि हम लोग का जीवन में भी ठाकुरत्व की भावधारा जागृत हो जाता है। सदिये सिंगदा, और आज हम लोग का जीवन कृतार्थ ही नहीं धन धान हो गया। तो मैं आपके आपके संपूर्ण परिवार को अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, और स्वस्तिक जीवन मंगल कामना हेतु अंतरात्मा से जय गुरु अभिनंदन करता हूं सदी गुरु नामदा। और इसी ढंग से हम लोग का झारखंड परिवार और विश्व परिवार सत्संग में कम से कम 1 महीना में अपना दया दृष्टि बनाए रखें और हम लोग का भी जीवन कृतार्थ करते रहे दादा। अभी मैं जय राधे राधे में ले लेता हूँ, थोड़ी देर और हम लोग के साथ में आप बने रहें, फिर हम लोग कुछ प्रतिक्रिया लेते हैं। तो सदिये तपन घोषदा जय राधे राधे करके बोल दीजिए दादा। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। राधे गोविंद 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 बोले सदा डाको रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। ছাড় রে মন কপট চাতুরে বদনে বলো হরি হরি। হরি নাম পরম ব্রহ্ম জীবেরই মূল ধর্ম অধর্ম কুকর্ম ছাড় রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। ছাড় রে মন ভবের আশা অজপা নামে করো রে নেশা। রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লইয়ে নয়ন নিরে সদা ভাসুরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। ছাড় রে মন কপট চাতুরে বদনে বলো হরি হরি। হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল। 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 হরি নাম পরম ব্রহ্ম জীবেরই মূল ধর্ম অধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। ছাড়ো রে মন ভবের আশা অজপা নামে করো রে নেশা। রাধা বল রাধা বল রাধা বল রাধা বল। 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 রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লইয়ে নয়ন নিরে সদা ভাসুরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে।
वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम राधा जगत जननी श्री श्री बड़मा की परम राधा जगत जननी श्री श्री बड़मा की परम राधा जगत जननी श्री श्री बड़मा की परम पूज्य पादो श्री श्री वर्धा की परम पूज्य पादो श्री श्री वर्धा की परम पूज्य पादो श्री श्री वर्धा की परम पूज्य पादो श्री श्री आचार्य देव की परम पूज्य पादो श्री श्री आचार्य देव की परम पूज्य पादो श्री श्री आचार्य देव की सत्संग की सत्संग की सत्संग की वंदे पुरुषोत्तमम वंदे आर्यवित्रिम वंदे मातृवर्गन वंदे अहों कृष्टि दैवतम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम जुग पुरुषोत्तम परम दाल परम पिता श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। जय गुरु जय गुरु। जय गुरु। ध्वनि के साथ आज का झारखंड परिवार बोकारो स्टील सिटी और नेपाल वीरगंज सत्संग का समाप्त हुआ। इतना सुंदर परिवेश बना हुआ था, इतना सुंदर ढंग से भजन कीर्तन का जो समावेश था और अंत में जो श्रद्धेय सहप्रति ऋतिक हमारे परम पिता के अनंत भक्त श्रद्धेय गुरुनाम सिंह दा का जो आज आगमन हुआ, हम लोग का जीवन में आज ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसा कोई सावन भादों में बारिश होती है, पूरा एकदम सब चीज भर जाता है वो, और ऐसा प्रतीत ही हुआ हम लोग का कि जो ठाकुरत्व की भावधारा होना चाहिए वो श्रद्धेय दादा से सीखने का मौका मिलता है। कैसे परम पिता का सेवा करना चाहिए और कैसा चीज, मुझे तो आश्चर्य होता है। हम लोग कभी अगर 100 किलोमीटर अगर बाइक ड्राइव कर लेते हैं तो पूरा शरीर में लगता है कि पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है। और एक दादा एक ऐसा फरिश्ता है जो कि आसाम के पावन भूमि से सीधा वो देवघर बाइक से और माँ को भी बैठा के कभी कभी साथ में ले आते हैं। तो ये तो दादा अविश्वसनीय, अकल्पनीय, अनबिलीवेबल जिसको बोलते हैं, ये चीज है। ये कोई साधारण आत्मा तो कर ही नहीं सकता है। जिसको दिव्य शक्ति मिला होता है वही इंसान, वही सत्संगी वृंद इस ढंग से कर सकता है। इसमें 100% गारंटी है, इसमें कोई भी 1% भी कोई किंतु परंतु वाली कोई बात है ही नहीं। तो अभी मैं सीधा नेपाल चलता हूं और नेपाल के पावन भूमि से अगर हमारे सहप्रति ऋतिक परम आदरणीय श्रद्धेय चौरसिया दा अगर मेरी बात को सुन पा रहे हैं, दादा आप हैं तो आप आए और कुछ 2 शब्द बोलकर हम लोग का जीवन कृतार्थ कर रहे हैं। श्रद्धेय चौरसिया दा, जय गुरु दादा। चौरसिया दा का अपना कुछ काम में व्यस्तता है, अभी उत्सव का माहौल चल रहा है तो पूरे वो आगमन पे हैं। तो मैं सीधा अभी वाराणसी चलता हूं और वाराणसी के पावन भूमि से हमारे परम पिता के अनंत भक्त सहप्रति ऋतिक श्रद्धेय दीपी राव वैद्यदा से मैं आग्रह करता हूं दादा आप आए और आज का सत्संग जो झारखंड परिवार बोकारो स्टील सिटी और नेपाल वीरगंज सत्संग के सानिध्य से हुआ, कुछ शब्द बोलकर हम लोग का जीवन कृतार्थ करें। श्रद्धेय वैद्यदा, जय गुरु। जय गुरु। परम दयाल के चरणों में भक्तिपूर्ण प्रणाम। प्रतिदिन की तरह आज का सत्संग भी हम लोगों का बहुत ही ऊर्जावान, प्रेरणादायक हम लोगों को प्राप्ति हुआ। आज सब भक्तों ने जो परिवेशन किया, हम लोगों के बहुत ही आनंदित, ये जो सवेरे उठ के सत्संग में हम लोग योगदान किए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जो श्रद्धेय गुरुनाम सिंह दा उनके इष्ट प्रसंग या कोई भी कर्म के बारे में विश्लेषण करना हमारे बस का है नहीं, फिर भी अब तो पूरे भारतवर्ष ही जानता है और कुछ कुछ व्यक्तित्व होते हैं जिनके नाम से ही लोग आकर्षित हो जाते हैं। और ये हम लोग श्रद्धेय गुरुनाम सिंह दा को आज पाए हैं और उनके इष्ट चर्चा हम लोग सुन पाए हैं। ये हम लोगों के लिए एक सौभाग्य की बात है। और यही होता है
प्रभु के नजदीक वही रहता है जो प्रभु को ठीक तरीके से चाहता है। प्रभु कहते हैं कि तू करता वही है जो तू चाहता है, तू करता वही है जो तू चाहता है, पाता वही है जो मैं चाहता हूं। करता वही है जो तू चाहता है, पाता वही है जो मैं चाहता हूं, कर वही जो मैं चाहता हूं, पाएगा वही जो तू चाहता है। वो